रात के 10:30 बज रहे हैं। उस तरफ में परिक्रमावासी सो रहे हैं। यहाँ बैठ के एडिट कर रहा था। यहाँ कुत्ते अपना सुर मिला रहे हैं एकदम से। यहाँ पे बातचीत चल रही है। अभी मैं फ्रेम सेट करता हूँ, मुझे वॉइस ओवर करना था। तो वॉइस ओवर में ये अपनी वॉइस मस्त धुन दे रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो रात्रि में मैं पिपरी में इस गांव में इस मंदिर के नीचे यहीं आश्रम में रुका था। और आज मेरे परिक्रमा का 82वां दिन है। यहाँ से मैं कल शाम को हम लोग यहाँ पे तकरीबन 17.5-18 किलोमीटर की परिक्रमा की दूरी तय करके यहाँ पे शाम को 5 बजे के पास में लगभग आ गए थे। यहाँ का शाम को मैंने आपका गांव भी दिखाया। तो यहाँ से आपको जो भी सामान लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि आगे कैसा मार्ग होगा अभी हमें पता नहीं। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जंगल मार्ग हमारा 200 किलोमीटर का है, जिसमें से अभी हमने लगभग 40 किलोमीटर 2 दिन में तय करे हैं। और उसके बाद में ये एक छोटा सा शहर आया है जहाँ पे आपको सब सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे रात्रि में मेडिसिन्स और डॉक्टर चेकअप वगैरह भी हो जाता है। अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को बुला लिया जाता है। तो आप यहाँ पे अपना कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज भी करवा सकते हैं। और सुबह के 7:30 बजे हैं और आज हम पिपरी गांव से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम सीता माता मंदिर पहले पहुंचेंगे, वहां से हम रतनपुर पहुंचेंगे और रतनपुर होते हुए हम लोग पहुंचेंगे जयंती माता मंदिर। यहां से रतनपुर की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर की है। और वहां पे शायद हम अपना माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद भोजन ग्रहण करेंगे और उसके बाद में हम जयंती माता मंदिर पे रात्रि विश्राम करेंगे। आज की तकरीबन दूरी रहेगी 20 से 22 किलोमीटर। और बाकी हम बिल्कुल आनंद में बने हुए। और चलिए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। सामने मंदिर की घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य सामने से दिखाता हूँ आपको। SGM पब्लिक स्कूल पिपरी। सुबह का बड़ा ही प्यारा वक्त है और दूर सूर्य की किरणें जो सीधा यहाँ पे आ रही हैं। बीच में आपको सामने एक पहाड़ नज़र आएगा, उसके नीचे खेत और उसके ऊपर हल्की हल्की ओस नज़र आएगी। बहुत ही सुबह का ये खूबसूरत वातावरण। देखिए ये हम ब्रिज पे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सामने आपको ये पहाड़ों की श्रृंखला नज़र आ रही होगी और सामने खेतों के ऊपर थोड़ी सी ओस। ये मार्ग भी आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे बचपन में हम पेंटिंग बनाया करते थे और उसमें एक पहाड़ होता था, उसमें से एक सड़क मार्ग सीधा सीधा आता था और जो घर के पास से निकलता था। पास ही में घर है, हालांकि थोड़ा सा दूर हो गया है कि हम इस सड़क मार्ग से आ रहे हैं और अब इन पेड़ों के बीच में से पहाड़ में से होते हुए हम मार्ग में आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा के दौरान हम जैसे ही पहाड़ी से ऊपर चढ़ के आए तो हमें पता चला कि हम पहुंच गए हैं सीता माता के मंदिर पे। और
यही लव कुश का जन्म स्थान भी है। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और लव कुश का ये जन्म स्थल देखते हैं। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि सीधे हाथ को हनुमान जी की प्रतिमा है और सामने की तरफ में लव कुश की प्रतिमा मैया के साथ। हनुमान जी की एक खूबसूरत प्रतिमा के साथ में आप दूसरी तरफ में देख पाएंगे कि कुछ मंदिर के पुराने अवशेष जिन्हें दीवारों में सजो के रखा गया है। तो लव कुश के जन्म स्थल के सामने ही कंसाराम महाराज और मैया की चाय की दुकान है और यहाँ पे मुझे सुबह सुबह में महाराज चाय पिला रहे हैं। बड़ा ही आनंद वाला दिन है। महाराज सुबह से पहली चाय। नर्मदे यार। नर्मदे। तो वक्त हुआ 8:20 और हम अब सीता माता के मंदिर से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। आश्रम से मंदिर से पीछे जहाँ रात्रि में हम रुके थे वहाँ से सीता माता के मंदिर की दूरी है 2 किलोमीटर की। और यहाँ से हमारा सड़क मार्ग जिसमें जंगल भी रहेगा। अभी तक तो हम इसी तरह से चल रहे हैं और आनंद में चल रहे हैं। देखिए पास में ही सूखी नदी है। जब बारिश का वक्त होता होगा तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य होता होगा। यही मार्ग है परिक्रमा मार्ग। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक सूखी नदी है और ये पूरा घना जंगल और ये पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जय भवानी मंदिर पे और अभी तक हमने 6.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बीच में यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे फिर से एक और चाय मिल जाए, थोड़ा यहाँ बैठा जाए, विश्राम करा जाए, फिर परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। आज परिक्रमा के दौरान मैंने देखा कि एक परिक्रमावासी मंदिर में बैठ के चने का बाल भोग ले रहा है और साथ ही में बता रहा है कि ये इस वट वृक्ष के नीचे बैठा है और छाए के अंदर बड़ा ही आनंद महसूस कर रहा है। पर जो इसने यहाँ पे चने खा के ये गंदगी फैलाई है, क्या यही से साफ करेगा? चलिए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मंत्र एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम। तो ये जो था माँ दुर्गा का मंत्र था और इस बड़ के वृक्ष के नीचे मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। चलिए आनंद में नर्मदे हर। बच्चे यहाँ परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। नर्मदे हर। तो परिक्रमा में मुझे एक और महाराज मिल गए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग आनंद में आगे बढ़ रहे हैं। महाराज के कुछ साथी बहुत आगे निकल गए हैं कि महाराज की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इन्होंने थोड़ा सा विश्राम कर लिया था। ये मुझे पीछे कहीं मिले थे और बहुत तेज़ गति से मुझसे तो बहुत आगे आ गए थे और इनके विश्राम की वजह से इनसे दोबारा टकराना हो गया। चलते रहिए महाराज, अकेले अकेले का ही आनंद है।
नर्मदे हर। अभी 10:30 ही हुए हैं सुबह के, लेकिन गर्मी होने लगी है। मेरे पीछे का ये वस्त्र अब पूरा पसीने से भीग चुका है। और ये देख, क्या हुआ, पैर में कुछ हुआ क्या? करूँ कुछ इलाज? अरे कहीं नहीं, उसका हो जाएगा, ठीक है। इस गांव से गुजरते हुए थोड़ी देर मैं यहाँ पानी पीने के लिए रुका। कुछ वक्त गहरी सांस लेके मैं इस प्रकृति को देख रहा था और गर्मी के एहसास को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आनंद बहुत बना हुआ था। साथ ही में जब आप इतनी गर्मी में और इस तरह से गुलाबी ये पुष्प और ये बेल देखने को मिल जाए तो एकदम सुकून सा। नीचे भूरा रंग, ऊपर नीला आकाश। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं ग्राम पंचायत रतनपुर में। रतनपुर गांव में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक पल के लिए लगेगा कि आप किसी किले के द्वार में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और अंदर आने के बाद में आपको पता चलेगा कि बस ये जो सीधी सड़क है इसी के दोनों तरफ ये पूरा गांव बसा है। बेहद ही खूबसूरत ये तो बावड़ी में 100 रुपया करिया जो वहाँ लिखाया गया है उनका शामिल हो गया है ना, उनकी नजर हो गया। हाँ या नर्मदे हर। ग्यारह 11:22 और हम लोग पहुंच गए हैं खेड़ापति हनुमान जी के इस मंदिर में। तो यहीं वृक्ष के नीचे खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर में मैं थोड़ी देर विश्राम कर रहा था। हालांकि अंदर आश्रम बना हुआ है और बाकी परिक्रमा से वहीं पे विश्राम कर रहे थे। अभी सभी परिक्रमा में आगे बढ़ गए हैं। हम थोड़ा परिक्रमा में आराम से आगे बढ़ने का सोच रहे थे। एक 1:57 हो रहा है और अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा पड़ा होगा नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे हम जयंती माता मंदिर में आज रात्रि में विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं कर रहे, बस स्टैंड पे खड़े हो, बस का इंतजार? अरे क्यों? अभी हम स्कूल नहीं लगे इसलिए बैठ रहे हैं। स्कूल नहीं लगी इसलिए बैठ रहे हो? तो कुछ खेल ही लो इससे अच्छा। खेलते वेलते हो? नहीं खेलते? क्या खेलते हो? कुछ नहीं खेलते? ठीक है, चलो मैं आगे परिक्रमा में। चलना है किसी को? क्यों, मजा नहीं आता? इसको ले जाऊं? कोई को नहीं ले जाऊं, एक को तो ले जाता हूं। कौन परेशान करता है उसको ले जाता हूं। कोई नहीं करता। किसको? इसको। ठीक है, चलो अभी तो मैं अकेले जाता हूँ। ठीक है, मैं रास्ता देख के आता हूँ, आगे जंगल में कौन मिलता है फिर लेके जाता हूँ। कौन चलेगा? कोई नहीं चल रहा है। कोई नहीं चल रहा है। चलो नर्मदे हर। तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग में तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है और उसके बाद में लखनकोट जो है जंगल शुरू हो जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर की दूरी में हम
जयंती माता मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद में वहीं पे विश्राम करके कल फिर से हमें 21 किलोमीटर का जंगल मार्ग तय करना होगा। तो आज के इस वक्त की खास बात यह है कि मौसम में बहुत ही बड़ा बदलाव है। एकदम से धूप चली गई है, बादल ही बादल ऊपर हैं और हल्की ठंडी पवन भी चल रही है। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, ऐसे लगता है कि शायद बारिश होने वाली है। और ऐसे में मैंने ये क्रीम बेल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये थोड़ा सा दूध ले लिया थोड़ी एनर्जी बनाने के लिए। हमारे पास में 20 रुपये की धनराशि थी तो हमने ले लिया है। चलिए मैं आपको मौसम दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। नर्मदे हर, बच्चे वहाँ से चिल्ला के नर्मदे हर। और ये देखिए मौसम आप, क्या खूबसूरत यहाँ पे सफ़ेद रुई के बादल इस नीले आकाश में। कुछ जगह तो ऐसा लगता है कि जैसे ये, अगर आप सिर्फ नीले आकाश को देखें तो जैसे बर्फ़ का पहाड़ हो और कहीं आप बर्फीली जगह पे आगे आनंद में बढ़ रहे हो। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था, सब लोगों को खड़े हुए देखा तो मैं सोचा कुछ दिक्कत हुई, बाइक ख़राब हुई। तो भाई बोले नहीं बाहर भीतर हो रहे हैं। तो बोला बाहर भीतर क्या होता है? तो बोले बाथरूम आ रहा है तो जाके आ रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं। सही है ना? सही है। चलो ठीक है, बढ़ो आगे। नर्मदे हर आगे जंगल मार्ग रहेगा पूरा। हाँ जंगल कितना दूर एक निकल पड़ेगा, उसके बाद गाँव के पास में बाद पूरा जंगल है। ठीक है, चलो नर्मदे हर। और ये देखिए लड़कियां भी बाइक चलाती हैं। देखिए मौसम की क्या तारीफ कर दी हमने, मौसम ने तो एकदम करवट बदल दी। इतनी ही देर में इतनी तेज़ धूप दिखा दी, चमका दी हमको। और देखिए अभी मैंने आपको बाबा का चेहरा इतना क्लोज लुक दिखाया था। किसान हैं और धूप में काम करते हैं, फिर भी चेहरा इतना चमक रहा है, इतना गोरा है। तो ये आपका शारीरिक प्रवृत्ति होती है, उसे जैसा रंग चाहिए होता है वो वैसे रंग नहीं रहने वाला होता है। तो आप उसे कितना भी बचाएं या कितना भी रगड़ें वो वैसा ही रहने वाला है। दो 2:40 और अब हम खेतों से बाहर निकल के जंगल मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये साइकिल का नया स्टैंड। नर्मदे हर, आनंद लिया जा रहा है। सामने एक कुटिया तो नज़र आ रही है। तो देखिए सभी परिक्रमा वासियों को हमने पकड़ लिया है। ये भोजन प्रसादी लेते ही निकल लिए थे, पर चाय के स्थान पे सब मिल जाते हैं। 3:30 बज गए और यहाँ आश्रम से मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ। आने वाले वक्त में यहाँ पे भी आश्रम तैयार हो जाएगा। बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ परमिशन दे दी है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा यहाँ से बाकी है आज की। तो हम बिल्कुल आनंद में धीरे धीरे इस जंगल का आनंद लेते हुए चलेंगे। नर्मदे हर। मैया काफ़ी दूर हो गई हैं यार। धीरे धीरे हम आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर।
हो। अभी तक मैं देख रहा था कि परिक्रमा से मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से मार्ग एकदम पहाड़ों में नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए मार्ग दिखाता हूँ आपको। देखिए पहाड़ों में आप ऊपर से अब नीचे की तरफ इस मार्ग पे आ गए हैं। सीमेंट का पूरा रोड डाला हुआ है यहाँ पे। नीचे आने का मतलब नदी तो था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। जिस तरह के पत्थर नज़र आ रहे हैं और चारों तरफ ये नाले नाले नज़र आ रहे हैं, बारिश के वक्त में पूरे इस इलाके में आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता होगा। और ये वृक्ष अभी इतने हरे भरे हैं, उससे भी अधिक हरे भरे होंगे। और कहीं कहीं पे तो झरनों की आवाज़ भी आ रही होगी, बहते हुए झरने भी देखने को मिलते हैं। पर बारिश के वक्त में परिक्रमा में चतुर्मास लगा रहता है, तो आप एक ही स्थान पे होते हैं, आप चल नहीं सकते हैं। सामने से और गाय बैल आ रहे हैं। देखिए बैलों के साथ में मैंने हमेशा एक कुत्ते को देखा है, जो कि चरवाहों के साथ में रहता है और उनका टेक केयर करके आगे लेके जाता है। देख रहे हैं आप मार्ग कैसा है, सामने चरवाहा। मदेहर किसने दिया? अच्छा बढ़िया। नर्मदेहर। ऐसी जगह पे अगर मगरमच्छ भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा। ये पत्थर जितने गोल होंगे, इसका मतलब पानी यहाँ पे उतनी तेज़ी से बहता होगा, जिसकी वजह से पत्थर में अब चिकनाई और गोलापन आ चुका है। यहाँ पे चूल्हा बना के कुछ बनाया गया था। यहाँ पे चाय बनाई गई थी। चाय किसी ने हमारे साथ में गद्दारी करी है। यहाँ पे चाय बनाई गई है हमारे बिना। नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार। एक और नदी आगे, हालांकि पानी इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना साफ भी नहीं है।
4:15 पे मुझे कुछ परिक्रमावासी दिखाई दिए आखिरी में। तो ये था वो पेड़ जिसका क्लोज लुक मैं ले रहा था। जैसी यहाँ पे पानी के पास आवाज़ आ रही है, लग रहा है कि कोई झरना अभी भी इस मौसम में भी चालू है, या तो फिर पानी पहाड़ों पे से बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। यहाँ पे पत्थरों की बनावट काफ़ी अलग है। चल के देखा जाए पानी कहाँ से आ रहा है। तो हमें मिल गई फिर से बड़ी पानी की नदी। ठीक है वाह, इतना साफ पानी और ये पुल। नर्मदे यार, इतने बढ़िया तरीके से नदी पार करना और इतना बढ़िया शॉट मिल जाना नसीब की बात है। नर्मदे यार, ये देखिए अब थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। उधर कहीं पहाड़ों के पीछे से हम ये बीच में से नदी को पार करते हुए आए और यहाँ से मार्ग बता रहा है ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे रेवत बाबा कुछ बताया और मेरी नज़र यहाँ पे इस पे पड़ी। देखिए कोई गुफा है यहाँ पे, नहीं कहीं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही है गुफा, नहीं एक गहरा खड्डा है। और ये मंजिल पे पहुंचने से पहले मैंने साइकिल वाले परिक्रमावासी को भी पकड़ लिया है। देखिए अभी 5 बजे और बस मैं आश्रम पे आया ही था। मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक गुफा है और उसमें पानी गिर रहा है और वो भीग गई हैं। जब वहाँ दर्शन करके आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले वहीं जाया जाए और वहीं पे नहा के आया जाए और वहीं पे स्नान करके आया जाए। क्या हुआ, मज़ा आया? क्या बात कर रहे हैं, भयंकर मज़ा आया। अरे एकदम से अरे देखो तो कितनी पवित्र और सुंदर का। मैं मुश्किल से भी 300 कदम चलाऊंगा और जितने लोग मिले सब यही बोल रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है। कहीं में स्थान तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये देखिए
इस पूरे जंगल मार्ग में फिर आप अलग से एक छोटे से ऐसे स्थान पे आएँ जहाँ पे आपको बहुत पुराने और बड़े बड़े वृक्ष मिले और जिसमें ये बहता हुआ जल आप देख सकते हैं कि पेड़ों की ये नीचे की जड़ें कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इतना खूबसूरत स्थान है ये, और ये पानी का यहाँ से बहना बिल्कुल आनंद आ गया है, बिल्कुल आनंद आ गया है। पूरी थकान यूं छू मंतर गायब। ये स्थान वाकई में इतना खूबसूरत स्थान था कि यहाँ पे मैं खो सा गया था। आप देखिए कि मैं यहाँ पे कितनी देर स्नान करते रहा, उसके बाद में सभी परिक्रमावासी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठ के अकेले इस झरने के नीचे आनंद ले रहा था। मैं यहाँ पे इतना बेफिक्र होकर स्नान कर रहा था कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता या फिक्र नहीं थी। तभी यहाँ पे मैं पूर्ण रूप से आनंद में इस बहते हुए झरने में स्नान कर रहा था। तभी मुझे बंदरों के झुंड की आवाज़ आई और मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। फिर भी काफ़ी वक्त मैं इस स्थान को निहारते रहा। मैं कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं इस स्थान को अपने वीडियो में कैप्चर कर सकूं और ये यादें समेट के अपने साथ ले जा सकूं। तो कमाल की शाम है आज की भी, और यहाँ से वापस चलने का वक्त आ गया है। मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। आज की परिक्रमा को हम यहीं पे जयंती माता मंदिर पे विराम देते हैं। पूर्णिमा की रात है एकदम, आप चांद को रात्रि में देख पाएंगे। इस फोटोग्राफी के लिए आपके कमेंट्स का
इंतज़ार रहेगा।